बेटा, ये तो तुमने बिलाल और बच्चों की कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। आज उसने अपना हाथ जलाया, कल कहीं बच्चों को और खुद को न जला बैठे। आप मुझसे कुछ कहने वाले थे अब्बू। हाँ बेटा, बस एक उम्मीद सी नजर आती है मुझे। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था मैं। कैसी उम्मीद? यही बेटा, बिलाल और सारा को एक करने की उम्मीद। क्या ये मुमकिन है? हाँ हाँ, इसलिए कि अभी बाकायदा तलाक तो हुई नहीं। 3-4 महीने का वक्त अभी है। मैं समझी नहीं अब्बू। मैं समझाता हूँ ना बेटा। देखो, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सारा को किस तरह मोटिवेट करें। अगर किसी तरह हम सारा को समझा पाए, उसे मोटिवेट कर पाए, तो ये अभी भी एक हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा ना कर पाए बेटा, तो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये सुन ले, 3-4 महीने सख्त आजमाइश के हैं। सारा के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हमारे लिए? वो कैसे? भाई, हम दोनों ही तो उसका दिल बिलाल से मजीद खराब कर सकते हैं। अम्मी, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। भाई, क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं? खुद को अलग समझने लगी है मुझसे तू। मैं अलग नहीं समझती, मगर आपकी हाँ में हाँ मिलाने पर अबू मुझे बहुत टोकते हैं कभी कभार। अरे दफा कर। उसके रहमो करम पे होती ना तो सड़ रही होती अपने शौहर के साथ। अब वो तो आदमी ऐसा है कि बेटियों से ज्यादा दामादों की हाँ में हाँ मिलाता है। छोड़ दे उसकी बात। अच्छा बताए ना, क्या करना है? भाई, हमें हर वक्त सारा के साथ रहना होगा और तेरे अब्बा पे और अफरोज पे नजर रखनी है। अब ये काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना। अम्मी, क्या हम सारा को कुछ दिन के लिए उसी के हाल पे छोड़ सकते हैं? अकल कहाँ छोड़ा ये बेवकूफ लड़की। उस मनहूस ने तलाक का ये तरीका ऐसे ही तो नहीं अख्तियार किया। वो चाहता है कि मेरी बेटी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे, 3 महीने में बच्चों के लिए उसे कमजोर कर दे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। इसलिए रहना है हमें उसके साथ। समझी? कुछ अकल में आई बात? ठीक है अम्मी जान। जरा जान लगा के, होश करके, समझ आइए? बिल्कुल अम्मी जान। चल चाय पिला मुझे। जी अच्छा। पापा, मेरा एरोप्लेन कहाँ है? मुझे क्या पता। पापा ढूंढ दे मेरे साथ प्लीज। यार देखो, यहीं कहीं पड़ा होगा, जाके खुद ढूंढ लो। पापा नहीं है ना, मैंने बहुत ढूंढ लिया। यार ढूंढ लेंगे बाद में, तुम मुझे काम करने नहीं दोगे क्या? पापा अब खाना कैसे पकाएंगे? आपका हाथ कट जाएगा। यार करना तो पड़ेगा ना, क्या भूखे बैठेंगे? तो आप थोड़ी देर मम्मा का इंतजार कर ले, वो आकर पका लेंगी। तुम्हारी मम्मा अब नहीं आ रही, कब तक हम दूसरों का वेट करें? यूं ही बैठे रहेंगे? और तुमने कुछ सीखना भी है कि नहीं? देखो आराम से। पापा, आपने कहा था मम्मा रात तक आ जाएंगी और वो अभी तक नहीं आई। तुमने मुझे काम नहीं करने देना। तो जाओ, जाके ढूंढो अपना एरोप्लेन। क्या कटा है यार ये। सारा, अबू आप? बेटा हम थोड़ी देर बैठ जाएं तुम्हारे पास। आपको इजाजत लेने की जरूरत कब से पेश आ गई? आइए ना।
बशीर भाई। वालेकुम सलाम। अब मुझे किराया वसूल करने के लिए तुम्हारे आके बेल बजानी पड़ेगी? ऐसी बात नहीं है बशीर भाई, बस वो मेरे हाथ जरा तंग है। कब तुम्हारा हाथ खुलेगा? 3 महीने का किराया तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। बशीर भाई, अगर मुझे हफ्ता 10 दिन की और मोहलत मिल जाती तो। मोहलत तो खैर नहीं, हिसाब किताब के मामले अपने बाप को ही मोहलत नहीं था। तुम्हें 3 महीने की मोहलत इसलिए दी कि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड साफ था। अब मैं तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दे सकता। बशीर भाई, सिर्फ हफ्ते 10 दिन की तो बात है। नहीं भाई, किराया मेरे हाथ पे रखो वरना मकान खाली कर दो। देखिए बशीर भाई, मैं आपको किराया दे दूंगा, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी जॉब के अगर मसले ना होते तो। भाई, जब बीवी की जगह घर पे रोटियां बनाओगे तो रोजगार के मसाइल तो पैदा होंगे। खैर, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देके जा रहा हूं, फिर मुझसे गिला मत करना। 3 दिन। वो जल्लाद मेरे जिगर गोशे पे जो चाहे सितम ढाता रहे और मैं खामोश रहूं बुज़दिलों की तरह। अगर तुम अच्छी माँ होती ना रुखसाना, तो जब तुम्हारी बेटी आके शौहर की बुराइयां कर रही थी तुम्हारे पास, उस वक्त तुम उसे डांट के वापस भेज देती। तुमने उसकी साइड लेके उसे और छाया दे दी। पापा, पापा देखिए, मुन्नी के मुंह से झाग निकल रहे हैं। खैरत, बेटा, मैं ये सोच रहा था कि बिलाल तुम्हारा शौहर क्या पहले दिन से इतना बुरा था? अगर पहले पता होता अब्बू तो शादी क्यों करती। लेकिन बेटा, बिलाल जो तुम्हारे लिए इतना पागल था, माँ बाप का घर छोड़ के आ गया, वो अचानक से क्या हुआ कि वो इतना बुरा हो गया? मैंने कहा ना अब्बू आपसे, उसके अंदर एक बहरूप था जो अब सामने निकल कर आ गया था। कहीं उसका ये रवैया जॉब छूटने के बाद तो सामने नहीं आया? ये सब कुछ तो बहुत पहले से ही था। कुछ ऐसा समझो कि मजीद सहनी टॉर्चर होना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। सारा बेटा, ये टॉर्चर एक तरफा था या दोनों तरफ से था? मुझे लगता है अब्बू वो छुप छुप कर अपनी अम्मी से मिलने जाता था, और जिस दिन वो वापस आता था एक नया ही इंसान होता था। उसकी माँ उसके कान भरती थी। और बेटी, जिस दिन तुम अपने घर आती थी यहाँ, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भरती थी ना। तो जब तुम वापस जाती थी तो तुम भी तो एक नया इंसान बन के जाती थी। अच्छा, तो यहाँ खिचड़ी पक रही है। आस्तीन के सांप सर उठा रहे हैं। गनी साहब, जरा कमरे में आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चलो। पापा, मम्मा खाने पर भी नहीं आ रही हैं। गुलजार, चुप होके ना खाना खाओ। लेकिन पापा, मुझे मम्मा के बराबर में बैठकर खाना खाने की आदत है। तो अपनी आदत को बदल लो।
हर निवाला तुम्हारी माँ बैठ के यहाँ तुम्हें नहीं खिलाएगी, बड़े हो गए हो तुम। लेकिन मम्मा के लिए मैं अभी भी छोटा ही हूँ। ओफो मेरे बाप, हाँ तू छोटा है, अब खुश, खाना खा। लेकिन पापा, मम्मा जहाँ भी जाती थी खाने से पहले तो आ जाती थी ना। अब तेरी माँ पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आएगी। 1 हफ्ते बाद? आपने तो कहा था कि वो रात तक आ जाएंगी। हाँ भाई, उस वक्त ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको फोन करके बताया है? ऐसा ही समझो। तो फिर आपने उनसे मेरी बात क्यों नहीं करवाई? वो इतने दिन मेरे बगैर नहीं रह सकती। गुलजार, अब अगर तुमने अपनी माँ का नाम लिया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहर कर दिया है खाने को तुमने। गनी, अब इस घर में तुम्हारी बेजा मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बेजा मुदाखलत नहीं कर रहा मैं तुम्हारे बिगाड़े हुए को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा ना कोई जरूरत नहीं है इसकी। मर्दों वाले काम करो, ये औरतों के मामलात मुझे देखने दो। बहुत ढील दी है मैंने तुम्हें, लेकिन जब तुम मेरी दूसरी बेटी को भी शौहर से जुदा करके ले आई ना, अब मैं खामोश नहीं रह सकता। अब्बू की चमची, ये जो अंदर लड़ाई हो रही है ना इस वक्त, ये सब तुम्हारी वजह से। तो क्या आप अम्मी की चमची नहीं है? तमीज से बात करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं हमेशा आपकी इज्जत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ आप भी बड़ों वाले काम कर लिया करें। कमाल करते हो वैसे। वो जल्लाद मेरे जिगर गोशे पे जो चाहे सितम ढाता रहे और मैं खामोश रहूं बुज़दिलों की तरह। अगर तुम अच्छी माँ होती ना रुखसाना, तो जब तुम्हारी बेटी आके शौहर की बुराइयां कर रही थी तुम्हारे पास, उस वक्त तुम उसे डांट के वापस भेज देती। तुमने उसकी साइड लेके उसे और छाया दे दी। अरे मैं लानत भेजती उसके शौहर के बाप की कब्र पे। तुम शुरू दिन से उसकी तरफदारी करे उस मनहूस की, और बेटियों से ज्यादा दामादों की तरफदारी करते हो तुम। मर्द जो ठहरे। तौबा है, मैं भी किस बेअक्ल के साथ बहस कर रहा हूं। और अफसोस की बात तो यह है कि मेरी बेटियों में भी अकल नहीं है। अगर उनमें जरा सी भी अकल होती ना, तो वो अपनी जड़ें खुदवाने के लिए तुम्हारे हाथों में औजार न देती। I'm sorry गुलजार, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। लगाऊं क्या तुम्हें एक भूख नहीं है का बच्चा? ईगो हमारे लिए काफी है, ठीक है ना? तुम हमारी तरह बनने की कोशिश ना करो। चलो शाबाश, कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा बाबा, आप मेरी है ना मम्मा से बात करवा दे फोन पर। यार तुम्हारी मम्मा का फोन खराब है। आपने तो कहा था कि मम्मा की कॉल आई थी आपको। मैंने कब ऐसा कहा? लग रहा है तुमने ख्याल में सोच लिया। अच्छा आप ट्राई करें, शायद बेल जा रही हो। अच्छा, ये लो, खुद ट्राई कर लो। क्या हो? कह रहे हैं कि आपके पास कॉल करने की सहूलियत नहीं है, बैलेंस खत्म हो गया। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, फिर मैं खैरत के लिए दूध बना दूं और फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। सच्ची? चलो। पापा, आप मुझे शेडो पपेट्स बना कर दिखाएंगे ना?
पपेट्स? यार वो तो तुम्हारी अम्मी को ही आता था। फिलहाल तो मैं खुद एक पपेट बना हुआ हूँ। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। अच्छी कहानी सुनाएंगे? अच्छी हुई तो सुन लेना, बुरी हुई तो सुन। अरे यार मुझे एक बात याद है, मुझे खिरत के लिए दूध भी तो बनाना है। अगर वो उठ गई ना तो घर सर पे उठा लेगी। शाबाश। पापा जी बेटा। खाने के बाद कहानी। हाँ हाँ सुना दूंगा, लेकिन खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रख देना, मैं धो दूं। ओके? ओहो यार, एक तो ये लाइट। पापा हाँ मुझे बेटा। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे डर का कुछ नहीं कर सकता, आराम से बैठ जाओ, मुझे खिरत के लिए दूध बनाना है। क्या पता नहीं कहाँ रख देती ये चीजें और फिर हमेशा कहती है चीज खत्म हो गई। लेके भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं। ये क्या, दो डब्बे? दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। गुलजार, उठो बेटा, अपने कमरे में जाके लेटो। यार नाश्ते का सामान भी नहीं है। एक जरा भी उधार नहीं मिलेगा मेरे भाई। तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में आ चुके हो। पिछले 3 महीने का उधार चुकाओ, फिर जो दिल चाहे ले जाओ। तो भाई कमाल बात करते हो। देखो मैं अब किसी और दुकान पे जाके हाथ थोड़ी जोड़ूंगा। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मेरा प्यारा भाई। देखो मैं कौन सी पूरी दुकान लेके जा रहा हूँ, सिर्फ जरूरत की चीजें लेके जा रहा हूँ ना। प्लीज अब अच्छा थोड़ी लगेगा किसी और दुकान पे जाके हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज मेरा भाई, मैं 2-4 चीजें, बस ज्यादा नहीं। पापा मुन्नी इतनी सुबह सुबह तो उठ जाती है, आज तो नहीं उठी। खैर है, आराम करने दो, वरना अगर वो आफत उठ गई ना तो तुम्हें पता है क्या होगा। ये नाश्ता, मेरा नाश्ता, मेरी चाय। चलो गुलजार बेटा, ये लो, मैंने खिरत का फीडर तैयार कर दिया। उसे भूख लगी होगी, जल्दी से उसे पिला दो। और शाम को मैं अपने फोन में बैलेंस डलवा के तुम्हारी अम्मी से भी बात करवा दूंगा। फिल वक्त मुझे देर हो रही है अपने इंटरव्यू के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। बाय। घड़ी तो मैं यहीं भूल गया। पापा
क्या हुआ? खैरत, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? बाजी आ जाए, नाश्ता कर ले। मुझे भूख नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है, कुछ बहुत गलत। हाँ तो ठीक तो लग रहा है। मेरे शौहर घर बच्चे छोड़कर आई हैं, गलत तो लगना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, नाश्ता करो और जाओ। वो तो मैं चली जाऊं, लेकिन जो गलत हो रहा है ना, उसको सिर्फ आप ठीक कर सकती हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने बच्ची को क्या खिलाया? डॉक्टर साहब, कल रात तो मैंने उसे फीडर से फीड करवाया था। किस कंपनी को पाउडर देते हैं आप? डॉक्टर साहब, एक ही कंपनी का वो फीडर उसे देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कल हमने थोड़ा सा पुराना दूध उसे पिला दिया। अगर आप बच्ची को लाने में थोड़ी सी देर कर देते तो बच्ची की जान से हाथ धो बैठते। उसके पेट में पॉइजन पाया गया है। पॉइजन? जी, यानी वो कल रात वाला दूध? हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी दूध से इस तरह का रिएक्शन नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है। खैर, आपकी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, दुआ करें आप। और हाँ, कुछ अमाउंट रिसेप्शन पे जरूर जमा करा दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं अमाउंट जमा करवा दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बचा लें आप, प्लीज। देखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें और परेशान रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। पापा, गुलजार, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? आप है ना, मम्मा को बुला दे। बेटा, तुम्हारी माँ मसरूफ है, बोला तो है मैंने तुमसे। लेकिन पापा, आप उनको बुला ले। अगर आप उनको बताएंगे ना मुन्नी के बारे में, तो मसरूफियत छोड़कर आ जाएंगी। मेरा बच्चा, अभी हमें मुन्नी को बचाना है। तुम एक काम करो, इस बेंच से नहीं उठ रहा, मैं जल्दी से होके आ रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ और रोना थोड़ा बंद करो। शाबाश, ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं अब सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, और अगर तुम चाहो तो इस कमाल को कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। कौन है फोन पे? मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है और हम सब हॉस्पिटल में हैं। वाकई? और ये सुनकर तो तुम हैरान ही हो जाओगी कि रात 4 बजे तक मेरे घर पार्टी चल रही है। कमाल है। वो भी मेरे सारे पुराने दोस्त हैं, एक भी नया नहीं था। मेरा मतलब है कि आबिद से रिलेटेड कोई भी नहीं था। मैं अब सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, और अगर तुम चाहो तो इस कमाल को कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। कौन है फोन पे? एक मिनट होल्ड करना, मेरी अम्मी आई है। अम्मी, मेरी दोस्त का फोन है। क्या नाम है उसका? आयशा, अंबर, शिजा, कौन है? ऐसा बोलिए अम्मी, क्या हो गया? इसका नाम रामीन है। तलाक के दिन काजी साहब के ऑफिस में मिली। अच्छा, ला मेरी बात करा कर। अरे आप क्या बात करेंगी? अरे इधर देना फोन। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना है, सारा की वालदा हूँ मैं। मेरा फोन तो
खैर आपकी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और हाँ कुछ अमाउंट रिसेप्शन पे जरूर जमा करा दीजिएगा प्लीज। और ये सेट मुंह दिखाई ये देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सारे वादे तोड़ने का शुक्रिया जो तुमने उस रात मुझसे किए थे। शुक्र भाई। भाई सुबह से अच्छा खासा सामान ले आ चुके हो तुम, बहुत हो गई, अब अंदर जाने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। शुक्र भाई मुझे सामान की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 15,000 रुपए चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? शुक्र भाई मेरी बच्ची हॉस्पिटलाइज है यार। अरे जो भी है भैया, तुम्हें एक आना भी नहीं मिलेगा, बहुत हो गई। अरे हमें भी अपने घर का चूल्हा जलाना पड़ता है, कैश थोड़ी होता है हमारे पास। शुक्र भाई ये देखो मेरी बाइक खड़ी हुई है, बेशक इसको रख लो यार। कहा ना कैश नहीं है, बाइक बेचोगे तो बात बन सकती है। कितने की खरीदोगे? अरे 15,000 चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएंगे। यार शुक्र भाई मैंने 25,000 रुपए की बाइक ली है, 15,000 की तुम खरीदोगे, मजबूरी का इतना फायदा तो ना उठाओ ना। चलो 16,000 रुपए ले लो, इससे एक आना भी ज्यादा नहीं दूंगा, अगर बात मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जाओ। ठीक है शुक्र भाई, मुझे 16,000 रुपए ही दे दो यार, चाबी रख लो। गाड़ी तो अपनी है ना या चोरी की है? हाँ हाँ आप बेफिक्र हो जाओ, गाड़ी मेरी अपनी है, मैं आपको कागजात भी दे दूंगा। तुम पहले कागजात तो लाओ गाड़ी के, मैं पैसे भी दे दूंगा आपको। पापा मम्मा को मुन्नी के बारे में क्यों नहीं बताते? और मम्मा हमें बगैर बताए क्यों छोड़कर चली गई? पापा कभी कहते हैं मम्मा रात में आएंगी, कभी कहते हैं मम्मा एक हफ्ते बाद आएंगी। अंकल कुछ चाहिए बेटा? अंकल वो आप है ना मेरे पापा को कॉल कर देंगे अपने मोबाइल से? भाई आपकी मम्मा कहाँ है? नहीं पता। नंबर याद है आपको? जी नंबर याद है। अच्छा लो तो खुद ही कर लो। करेंगे भी इंशाल्लाह। अरे सारा, साथ कुछ चीजें जो हमारे माशरे में बहुत अहम है, जैसे फोन बज रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, जरूरी होगा तो मैसेज कर देगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि इस मसले को अच्छी तरह से एडजस्ट कैसे किया जाए। क्या हुआ, अटेंड नहीं हो रहा? नहीं अंकल, आप है ना अपना मोबाइल अपने पास रखे, मैं थोड़ी देर तक इधर ही बैठा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अगेन ट्राई करूंगा। चलो ठीक। सारा। जी अम्मी। बेटा उठ के तैयार हो जा, रामीन ने तुझसे मिलने के लिए वक्त निकाल लिया, बुला रही है तुझे, चल। अम्मी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, उठ के बाहर निकल, ताजा हवा में सांस ले, मिल मिला लोगों से। सारी जिंदगी तुझे उस जल्लाद और उसके पिल्लों के इंतजार में और रोग में थोड़ी बैठने दूंगी मैं। अम्मी आपकी रामीन से कब बात हुई? अरे सुबह ही तो कराई थी तूने बात, भूल गई? अभी उसका फोन आया था मेरे फोन पे। आप लोगों ने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए? और क्या, अरे तेरी माँ की यही तो खूबी है बेटा, आवाज सुन के भाप जाती हूँ अगला बंदा कैसा है। और रामीन इंतहाई खानदानी लड़की है, तुझे इससे जरूर दोस्ती करनी चाहिए। चल उठ, जाके मिल ले। अम्मी अच्छा हाँ मेरी बेटी, अच्छा बेटा निकलेगी तो दिल बहलेगा ना, इस तरह तो घर में बैठे बैठे तंग आ जाता है बंदा, घुटन होने लगती है। जा शाबाश, अच्छी सी तैयार हो जा।
गई नहीं अभी? अभी मैं पाउच भूल गई थी अपना, आधे रास्ते से वापस आई हूँ। अच्छा हुआ। सारा को रामीन से मिलने भिजवा रही हूँ। मैंने कहा है ऐसी लड़कियों से दोस्ती करो, अरे हमारे मतलब की लड़की है, हमारे मिजाज की, उसको तलाक पे उकसाएगी, इसीलिए भेज रही हूँ। ठीक है, मैं जैसा आप सोच रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं बस ऑफिस से आके बात करती हूँ, देर हो रही है। अल्लाह अल्लाह। हाँ अफरोज बोलो। हेलो बिलाल भाई, कहाँ हैं आप लोग? मतलब ये मैं कब से घर के दरवाजे के बाहर खड़ी बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हाँ वो हम लोग जरा घूमने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बाहर घूमने? लेकिन आज आपका इंटरव्यू नहीं था क्या? यार वो कैंसिल करना पड़ा और गुलजार भी बहुत जिद कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा था कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार लूंगी। गुलजार तो बहुत तंग कर रहा होगा, बात करवाई मेरी उससे। वो असल में मैं बच्चों के लिए पानी देने आया हूँ और गुलजार जो है वो मुन्नी के पास है। हम शाम तक वापस आ जाएंगे, आप अभी वापस चले जाओ। अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बेटा नंबर लग नहीं रहा। अच्छा अंकल, कोई मसला नहीं। अंकल एक और नंबर याद आया। अच्छा बताओ। 0334 789 058। मगर इस नंबर पे तो बैल ही नहीं जा रही। अच्छा फिर 8 से पहले 6 होगा। तुम्हें पक्का यकीन है? नहीं, 8 से पहले 4 है, इस पे पक्का यकीन है। हाँ बैल जा रही है इस पे। हेलो अफरोज खाला। हाँ गुलजार बेटा, कहाँ हो आप लोग? अभी मेरी आपके बाबा से बात हुई। खाला मम्मा कहाँ है? आपको पता है मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है और हम सब हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल में? अच्छा गुलजार, मैं आ रही हूँ, तुम फोन रखो, मैं आ रही हूँ। थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा। सॉरी भाई। हाँ अफरोज। बिलाल भाई, बड़े अफसोस की बात है, आपने मुझे पराया समझा और मुझसे बात छुपाई। मुन्नी हॉस्पिटलाइज्ड और आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। वो दरअसल अफरोज मैं आ रही हूँ वहाँ पे, अब उधर ही बात होगी। मुझे गुलजार ने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। भाई प्लीज थोड़ा तेज चलाएं। कहाँ चले गए थे तुम? तुमसे कहा था ना कि तुम इधर ही रुको। पापा, आपने मुन्नी के बारे में मम्मा को नहीं बताया और अफरोज खाला को भी नहीं। आप क्यों छुपा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मम्मा का फोन खराब है, लेकिन बेल तो जा रही है। चलो। तलाक के बाद तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बस घर में पड़ी रहती थी। लग रहा था जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। फिर मेरे दोस्तों को पता चला, उन्होंने मेरी खातिर हुंजा का ट्रिप बना लिया। मैंने बहुत मना किया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन तुम्हें तो पता है दोस्त मानते ही नहीं है। मेरा सारा सामान समेटा और ट्रेन में डाल दिया। हो माय गॉड, मेरी लाइफ का पहला ट्रेन ट्रिप, वो पहली हवा। जब ट्रेन में बैठी ना तो मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी वापस आ गई है। मुझे लग रहा था मैं पहली बार सांस ले रही हूँ। इतनी अच्छी हवा थी,
सारा तुम मुझे सुन रही हो ना? हाँ। और जब हम उनसे पहुंचे ना तो मेरी एक कामी नाम की लड़की से मुलाकात हुई। बहुत मजा आया था। 24 घंटे बस जोक सुनाकर हंसाता रहता था। शुरू में ना मुझे बहुत जहर लगता था वो, क्योंकि उसका हर जोक में टारगेट मैं होती थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं तो अपने आप को खुद ही टारगेट बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी लटकी सी शक्ल बनाकर बैठी रहूंगी तो कोई भी मेरा मजाक उड़ाएगा या कोई मुझे खुश करने की कोशिश करेगा। सारा, तुम मुझे वाकई में सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ मैं। अच्छा चलो चलते हैं। अरे लेकिन अभी तो आए हैं यहाँ। तो अभी आने का फायदा क्या है? मैं सिर्फ यहाँ ग्लास और नैपकिन से बातें कर रही हूँ, तुम तो कहीं और ही खोई हुई हो। नहीं रामीन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सीरियसली सुन रही हूँ तुम्हें। तुम अपने आप को सुन नहीं पा रही हो, मुझे कैसे सुनोगी? मेरा ग्लास आधा हो गया और तुमने अभी तक अपनी ड्रिंक नहीं पी। क्या करूँ मैं रामीन, हर जगह पर मौजूद रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरा घर बिखरा है, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए, क्या करूँ मैं? कौन सा घर सारा? हाँ, वो घर जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, बच्चे हो, शौहर हो। सिर्फ ये तुम नहीं सोचती। इनफैक्ट औरत ही मर्द को घर बनाकर देती है। औरत से पहले मर्द को घर बनाना तो दूर की बात है, उठने बैठने खाने पीने तक का सलीका नहीं होता। औरत की तो खमी में यही बात डाली गई है कि वो घर बनाए और वहीं तक महदूद रहे। लेकिन मर्द भी तो घर वाला बनकर रोज अपनी औरत के पास आए ना। ये क्या, रोज ताने देकर सो जाता है, सुबह उठकर नर्सरी के बच्चों की तरह नखरे दिखाकर ऑफिस चला जाता है और एंड में 3 तलाकें देकर औरत को बेदखल कर देता है।